हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। जो भी साथी नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं, हमारी क्लास शाम को डेली 6:30 पर होती है। क्लास को डेली ज्वाइन करिएगा ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से CCC पास कर सकें। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वे सभी जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन करें ताकि उन्हें नए नए डेली अपडेट मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, विंडो 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विंडो 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन ए विंडोज प्लस जी, ऑप्शन बी विंडोज प्लस के, ऑप्शन सी विंडोज प्लस जे, ऑप्शन डी है विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस जी। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, विंडोज प्लस जी। अगला प्रश्न है, VPN क्या है? VPN क्या है? पहला ऑप्शन है वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क और ऑप्शन डी है वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। VPN क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? वैन का, लैन का, मैन का या फिर सैन का? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वैन का। अगला प्रश्न है, फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है। फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है, सही है या गलत है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फॉल्स है। अगला प्रश्न है, स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है, सही है या गलत है? स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी की स्पेलिंग चेक के लिए प्रयुक्त होती है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? निम्न में कौन सी की स्पेलिंग चेक के लिए प्रयुक्त होती है? F3, F5, F7 या फिर F9? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, F7 का। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर और ऑप्शन डी है माइक्रो कंप्यूटर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या है? कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी है CD-ROM। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रोम। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है 5%, दूसरा है 15%, तीसरा है 10% और ऑप्शन डी है 3000%। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 5%। न्यूनतम जूम साइज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितना होता है? 5% होता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए Ctrl+Y, ऑप्शन बी Ctrl+Z, ऑप्शन सी Ctrl+R और ऑप्शन डी है Ctrl+Shift+R। प्रश्न को पहले ध्यान से समझिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है उसके बाद में ही आंसर करिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रेडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Y। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, सही है या गलत है? इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ट्रू है। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की है। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है विंडो की +S, दूसरा है विंडो की +E, तीसरा है विंडो की +D, चौथा ऑप्शन है विंडो की +O। सीधे डेस्कटॉप पर आने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विंडो की +D। अगला प्रश्न है, विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया? विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है 2012 में, दूसरा है 2013 में, तीसरा है 2014 में और चौथा ऑप्शन है 2015 में। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? – 2015 में विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2015 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेन्यू में मिलता है? ऑप्शन ए फाइल में, ऑप्शन बी टूल्स में, ऑप्शन सी फॉर्मेट में और ऑप्शन डी फॉर्म में। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेन्यू में मिलता है? सही आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टूल्स में। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालने के लिए शॉर्टकट की है। कौन सी शॉर्टकट की है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन ए Ctrl+Shift+B, ऑप्शन बी है Ctrl+Shift+P, ऑप्शन सी है Ctrl+Shift+A और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? Ctrl+Shift+P, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर
कितने मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है? इंस्टाग्राम पर कितने मिनट का वीडियो अपलोड किया जा सकता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है 60 सेकंड का, मतलब 1 मिनट का। ऑप्शन बी है 20 सेकंड का। ऑप्शन सी है 30 सेकंड का। ऑप्शन डी है 10 सेकंड का। राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। इंस्टाग्राम पर कितने मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 60 सेकंड का। अगला प्रश्न है डॉट डॉट आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दूसरा है वीडियो कार्ड, तीसरा है ALU, ऑप्शन डी है साउंड कार्ड। आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटरों से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर का सर्वाधिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट युक्त है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है वेबकैम, दूसरा है जॉयस्टिक, तीसरा है कीबोर्ड और चौथा ऑप्शन है माइक्रोफोन। कंप्यूटर में सर्वाधिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट युक्त है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कीबोर्ड। अगला प्रश्न है कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम स्थायी रूप से डॉट डॉट में स्टोर होता है। कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम स्थायी रूप से डॉट डॉट में सेव होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बोर्ड में, दूसरा है रोम में, तीसरा है हार्ड ड्राइव में, चौथा ऑप्शन है क्लिपबोर्ड में। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्लिपबोर्ड में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन ए टेराबाइट, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी किलोबाइट्स, ऑप्शन डी पेटाबाइट। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेटाबाइट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड निम्नलिखित में से मापी जाती है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। पहला ऑप्शन है मेगाबाइट में, ऑप्शन बी गीगाबाइट में, ऑप्शन सी गीगाहर्ट्ज में, ऑप्शन डी बाइट्स में। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड निम्नलिखित में से किसमें मापी जाती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है सी, दूसरा है अल्गोल, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट, चौथा है कोबोल। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर चिप का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर चिप का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं।
क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? पहला ऑप्शन है कंट्रोल बस, दूसरा है सेमीकंडक्टर, तीसरा है कंट्रोल यूनिट, चौथा ऑप्शन है पेरिटी यूनिट। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेमीकंडक्टर का। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। पहला है इंटरप्रेटर, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है कंपाइलर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है BOIP का अर्थ है या फिर BOIP का पूर्ण रूप है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? BOIP का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है वॉइस ओवर IP, दूसरा है वीडियो ओवर IP, तीसरा है वायरस ओवर IP, ऑप्शन डी है वर्चुअल ओवर IP। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा, क्या होगा इसका सही आंसर? BOIP का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वॉइस ओवर IP। अगला प्रश्न है सफारी, गूगल, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है ब्राउज़र, दूसरा है एक्सटेंशन, तीसरा है प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है डोमेन। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कमेंट करके बताइएगा। सफारी, गूगल, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है जब फाइलों को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इन फाइलों को डॉट डॉट में स्टोर करता है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है रिसाइकल बिन, दूसरा है डायरेक्टरी, तीसरा है रूट कमांड, तीसरा है कंट्रोल पैनल। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जब फाइलों को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इन फाइलों को डॉट डॉट में सेव करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिसाइकल बिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? पहला ऑप्शन है टेराबाइट, दूसरा ऑप्शन है किलोबाइट्स, ऑप्शन सी है मेगाबाइट्स, ऑप्शन डी है गीगाबाइट्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेगाबाइट्स। निम्नलिखित में से कौन डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई होती है? मेगाबाइट्स होती है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए शॉर्टकट की है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ई, दूसरा है कंट्रोल प्लस पी,
तीसरा है कंट्रोल प्लस ओ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ई। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एच, दूसरा है कंट्रोल प्लस सी, तीसरा है कंट्रोल प्लस पी, चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ओ। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एच का। अगला प्रश्न है स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? शायद ये प्रश्न दूसरी बार पूछ रहे हैं इस क्लास में। स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग होता है, इससे पहले बता चुका हूं मैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, F7 का। अगला प्रश्न है ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला है F5, दूसरा है F7, तीसरा है कंट्रोल प्लस F7, चौथा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F7। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस होम का, दूसरा है होम का, तीसरा है अल्टर प्लस होम का, चौथा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस होम का। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, होम का। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, होम का। आज की क्लास बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।